आइए शुरू करते हैं सत्य वचन, जिसकी तलाश है, जिससे पूरे देश की आस है कि खबर मिले तो 100% सच। बस यही है सत्य वचन। रुमाना इसार खान, मैं आपका स्वागत करती हूं एबीपी न्यूज आपके चैनल के इस नए प्राइम टाइम शो सत्य वचन में। यूं तो हर किसी का अपने हिस्से का एक सच होता है। नेता अपना सच कहते हैं, अधिकारी अपना सच कहते हैं, उनके कारिंदों की भी एक अपनी कहानी, अपना सच होता है। और बाबू अपने सच को असली सच साबित करने के लिए कई बार सच को आंकड़ों में दबा देते हैं। लेकिन हमारी फिक्र उस सच को जानने की है जिसका सरोकार सीधा सीधा आपसे है, जो आपके लिए सत्य, जो दर्शकों के लिए सच, वही हमारा सत्य वचन। और सत्य वचन तो यह है कि त्रासदी आंकड़ों और दावों से बड़ी हो चली है। ऑक्सीजन और बेड्स की कमी किसी से छिपी नहीं। अब वैक्सीन की कमी ने भी सरकारी दावों को सरे राह लाकर खड़ा कर दिया है। गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, टैक्स देता है। बीड़ी के बंडल से लेकर हवाई जहाज के सफर तक का टैक्स साहब हिंदुस्तान का हर आदमी भरता है। इसीलिए उसे वैक्सीन फ्री में क्यों नहीं मिल रही है? क्यों केंद्र सरकार को अलग दाम, राज्य सरकार को अलग दाम में वैक्सीन दी जा रही है? क्या एक देश, एक सिस्टम, एक दाम नहीं हो सकता है वैक्सीन के लिए? सभी सरकारों को बैठकर इस पर सोचना ही होगा, क्योंकि अब लाशें बेहिसाब हो चली है। जी, इसीलिए आपसे कह रही हूं, सत्य वचन यह है कि कोरोना त्रासदी आंकड़ों और दावों से बहुत बड़ी हो चली है। स्टाफ नहीं है, किसी की सुनने वाला नहीं है। ये हालत है यहाँ की, ऐसे लोग इलाज कर रहे हैं, देखिए कैसे मरीज तड़प रहे हैं। 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रही कि आ रही कि नहीं आ रही। दवाई से लेकर सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। कई सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इस बेड में कल मेरा बाप मर गया, मेरा परसों चाचा मर गया। ये देखिए कैसे मर रहा है। मेरे बच्चे नाद काट डाले, मेरे बच्चे नाद काट डाले। आंसुओं का अंबार इतना कि आंखें कम पड़ गई। दर्द इतना कि उसे सहने के लिए शरीर कम पड़ गए। मरीज इतने कि अस्पताल में बेड कम पड़ गए। 4 बजे से घूम रहे, रात से तड़प रहे हो, नहीं कोई बेड मिला, कुछ नहीं मिल रहा। उखड़ती सांसें इतनी कि ऑक्सीजन कम पड़ गए। यहाँ कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, ना डॉक्टर है, ना कोई है, और ना रिसेप्शन में कोई है। और लाशें इतनी कि शमशान कब्रिस्तान कम पड़ गए। स्थिति बहुत बिल्कुल ही दयनीय है। मीडियम श्रेणी के लोग भी कोई यहाँ ठिकाना नहीं है। कुल मिलाकर 21वीं सदी के हिंदुस्तान का सत्य वचन ये हो चला कि सागर उनका, साकी उनका, आंसू अपने, बाकी उनका। पूरे दिन दवा लेते हैं यहाँ पे, इतने दिन से लगे हुए हैं। और बाकी उन्हीं का तो है। स्वास्थ्य व्यवस्था उनकी है, अधिकारी उनके हैं, सिस्टम उनका है, सब कुछ उन्हीं के हाथों में तो है। आपके हिस्से तो सिर्फ दर्द, मातम, चीख और चित्कार पुकार है। हम ना अच्छी माँ बन पाएंगे, ना हम अच्छी बेटी बन पाएंगे, ना अच्छी बहन बन पाएंगे, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई ये तस्वीर बताती है कि लापरवाही की लाइन में मुल्क बड़ी ही बेतरतीब तरीके से खड़ा है।
यूं तो हम अस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखाने से बचते हैं, मगर क्या करें, जब सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाए तो सिस्टम धारियों को जगाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। हालत ये है कि कोई स्टाफ नहीं है, किसी की सुनने वाला नहीं है। मरीज चिल्ला रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, ये लोग ऑक्सीजन बीच में जीरो कर देते हैं। देखिए कैसे मरीज तड़प रहे हैं। और कानपुर जैसे शहर के नारायणा मेडिकल कॉलेज का ये हाल तो गांव देहात के अस्पतालों की कल्पना से रूह कांप उठी। और आंकड़ों से इतर सत्य वचन तो ये है कि अब गांव-गांव में अर्थियां उठने लगी हैं। कोई सूबा, कोई जिला बचा नहीं है जहां कोरोना के मातम ने पैर ना पसारा। बड़ी बात यह है कि गांव में बड़ा ऐसा माहौल है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि हर गांव में जो बीमार हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं। क्या कोरोना है? कोरोना के लोग शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं करते कि कोरोना है। हालांकि गांव में ये प्रचार के माध्यम से लोगों को बताया गया है कि मास्क जरूरी है, शुरुआती घर पे सुरक्षित रहें, मगर सबके बावजूद जब शुरुआत में बुखार होता है तो उसको बहुत छोटी सी बीमारी समझ के उसका इलाज झोला छाप डॉक्टरों से करवा लिया जाता है, बजाय कि भोपाल में जाके किसी बड़े डॉक्टर से। मगर गांव में अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, जिसकी चलते अब सारे लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश के इन आसपास, भोपाल के आसपास के गाँव में तेजी से कोरोना अपना पैर पसार रहा है। और सच भी है कि भोपाल के आदमपुर गांव में दहशत का माहौल है। आलम यह कि गांव में 50 लोगों का टेस्ट हुआ और 10 पॉजिटिव आ गए। कि पहली वेव में गांव के लोग मानते थे कि ये सिर्फ शहर में रहने वाले लोगों की बीमारी है, यानी कि शहरी बीमारी है, गांव में रहने वालों को ये बीमारी हो ही नहीं सकती। मगर दूसरी वेव में कोरोना ने अब गांव में दस्तक दी है और गांव में तेजी से सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज सामने आ रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो रही है, जिससे अब गांव के लोगों को लग गया है कि कोरोना ने उनके गांव में पैर पसार लिए हैं। इसलिए गांव में अब अक्सर ऐसा ही सन्नाटा दिखता है। लेकिन कोरोना का कहर क्या है अब गांव के लोगों को भी बखूबी समझ आ चुका है, क्योंकि अकेले आदमपुर गांव में ही पिछले एक हफ्ते में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और वजह रही सर्दी, जुकाम, खांसी। गांव का ये वो कोरोना है जिसे कोई नहीं समझ पा रहा। प्रदेश में हमने कोरोना कर्फ्यू जो जनता द्वारा लगाया गया था उसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्र तक किया है और ग्रामीण क्षेत्र में जल्द से जल्द लोगों को इलाज उपलब्ध हो सके उसके लिए हम किल कोरोना अभियान की हमने शुरुआत की है। एक एक गांव में हमने समिति बनाई है जिसमें प्रशासकीय कर्मचारी के साथ साथ उस गांव के संभ्रांत लोग जिनकी सामाजिक थोड़ी साख है उनको इकट्ठा करके हर गांव में एक एक टोली, 2-2 टोली निकल रही है। और यदि ऐसे कोई पेशेंट हैं जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार है उनको तत्काल मेडिकल एड मिल सके, तत्काल मेडिकल किट हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि हम उस कोरोना के पेशेंट को आइसोलेट करें वहीं और उस संक्रमण को बढ़ने से रोकें। और यह हाल सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है बल्कि कमोबेश हर सूबे का यही हाल है। और जो तस्वीर बिहार के बक्सर से आई उसने तो पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। यकीन मानिए तस्वीर इतनी दर्दनाक, इतनी भयावह है कि बिना ब्लर किए हम उसे आपको दिखा नहीं सकते। कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तस्वीर यहाँ की गंगा नदी में दर्जनों लाशें ऐसी पड़ी हुई हैं, कुछ जली हुई हैं, कुछ अध जली हुई हैं। चिताएं कुछ जल रही हैं, कुछ जल चुकी हैं, कुछ अब भी सुलग रही हैं। अंतिम संस्कार के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। हाल ये कि आंकड़े कितना भी झूठ बोल ले लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और लाशों में लिपटी ये तस्वीर कहती है कि त्रासदी सरकारों, अधिकारियों के सोच से परे जा चुकी है। हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी सहमा हुआ है और देश का सत्य वचन ये कि हर जिंदगी पर सवालिया निशान लगा हुआ है। चौसा शमशान घाट की स्थिति बहुत दयनीय है। इससे संक्रमित लाशें बहुत 200 या 300 के आसपास होगी। इसमें चारों तरफ से
भयभीत सब लोग है, संक्रमित होने का संभावना है। सरकार कोई जिला प्रशासन सीओ आए बोलते हैं कि देख करके चले गए कि ये सफाई कराओ, 500 रुपया डेली दूंगा मैं। की स्थिति भी दयनीय है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वहाँ के बच्चे बुजुर्ग सब लोग भयभीत हैं। और ऐसी स्थिति में अब ये जान लीजिए कि कोरोना रूपी दैत्य रक्तबीज बन चुका है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है और तीसरे की मौत हो जाती है, चौथा तड़पता रह जाता है। तो ऐसे में हिंदुस्तान के पास रास्ता क्या बचा? हवाओं में मौत है तो जिंदगी कहां है? तो जवाब है, जिंदगी एक छोटी शीशी में कैद है। वो शीशी है वैक्सीन की, मगर सवाल ये है कि इस छोटी शीशी के लिए सरकार कितनी मुस्तैद है। वैक्सीन ही वो विधा है जो अब कोरोना रूपी कातिल और अव्यवस्था रूपी हत्यारे से बचा सकती है। लेकिन जब सब जगह मात खाने के बाद देश वैक्सीनेशन में भी कमजोर पड़ने लग जाए तो फिर क्या कहा जाए? सिर्फ एक दिन के लेटेस्ट डाटा की बात की जाए तो देश में कल 9 मई को सिर्फ 6,89,652 लोगों को वैक्सीन लग पाई, जबकि जरूरत है कि एक दिन में 60 लाख लोगों को लगे। और पिछले महीने की बात करें तो 9 अप्रैल को 34,15,055 लोगों को वैक्सीन लगी थी। यानी महामारी तब से अब तक 4 गुना ज्यादा बढ़ गई और वैक्सीनेशन की रफ्तार 4 गुना ज्यादा कम हो गई। और ऐसी स्थिति में लोग वैक्सीन की आस में सेंटर तो पहुंच रहे हैं, मगर निराशा के अलावा हाथ कुछ नहीं लग रहा। खास करके दिक्कत 18+ वालों के लिए है, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है। स्थिति साफ नहीं है कि आखिरकार ये जो टीकाकरण चल रहा था इस अस्पताल में, जहां पर पहले डोज कई लोगों को लग चुकी है, जिनकी दूसरी डोज लगनी है वो नहीं लग पा रही, क्योंकि टीकाकरण के लिए जो वैक्सीन है वही उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर अस्पताल भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन यहाँ दी जा रही थी, उसकी वैक्सीनेशन जो है, जो डोजेज़ हैं वो फिलहाल अब यहाँ नहीं है। अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कंपनी से वो ले सकें, लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन यहाँ बंद है। और यह हाल उस देश की राजधानी का है जिसकी सत्ता ने 93 देशों को 6.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन या तो बेच दी या तो मुफ्त में दान कर दी। और आज अपने ही देश में वैक्सीन की किल्लत हो। 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को लगाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 1,34 लाख डोज ऑर्डर किया, मगर दिल्ली सरकार को मात्र 3.5 लाख डोज ही मिल पाई। कहां 1 करोड़ का ऑर्डर और कहां 3.5 लाख डोज का मिलना। अप्रैल के महीने में भारत सरकार ने तय किया था कि ये दोनों कंपनियां राज्यों को सीधे वैक्सीन बेच सकती हैं। राज्यों को भी कहा था कि राज्य सीधे इन कंपनियों से खरीद सकते हैं। अप्रैल के महीने में भारत सरकार ने तय किया था। केंद्र सरकार के ये तय करते ही हमने इन कंपनियों को ऑर्डर किया कि हमें दिल्ली के लिए 1,34 लाख वैक्सीन की जरूरत है। ये हमने ऑर्डर किया उनको। इस ऑर्डर के बाद केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई दिल्ली सरकार को। वैक्सीन कंपनियों ने तब तक जवाब नहीं दिया। केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई कि दिल्ली को 92,840 कोवैक्सीन और 2,67,690 कोविशील्ड ही मिल सकेंगे। अब बताइए भला, जब मांग के मुताबिक माल ही नहीं मिलेगा तो हाल बेहाल ही होगा ना, क्योंकि वैक्सीन की कमी तो अब जग जाहिर हो चुकी है। और यह हाल राजधानी दिल्ली के एक अस्पताल का नहीं है, बल्कि सर गंगाराम जैसे बड़े अस्पताल तक में वैक्सीन नहीं मिल पा रही, ना सरकार से ना ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से। इस समय हम दिल्ली के मशहूर सर गंगाराम अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भी टीकाकरण हो रहा था, लेकिन 30 अप्रैल के बाद से यहाँ पर टीकाकरण अब नहीं हो रहा है। 1 मई से जो है यहाँ टीकाकरण का काम बंद हो चुका है। अस्पताल के प्रशासन की तरफ से हमें मिली जानकारी के मुताबिक 1 तारीख से टीकाकरण यहाँ पर बंद कर दिया गया, क्योंकि टीके नहीं है, यानी वैक्सीन जो लगनी है वो वैक्सीन उनके पास नहीं है। इससे पहले तक यहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा था, यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए लोग भी आ रहे थे, लेकिन 1 तारीख के बाद से यहाँ पर वैक्सीनेशन इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि
टीका उनके पास नहीं है। इस बारे में जो सर गंगाराम अस्पताल प्रशासन है उसने बताया है हमें कि वैक्सीन लेने की वो कोशिश कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर से, यानी जो वैक्सीन निर्माता हैं उनसे वो बात कर रहे हैं। वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाए इसकी कोशिश चल रही है, लेकिन फ़िलहाल उन्हें वैक्सीन जो अब तक मिलती रही है राज्य सरकार से और बाकी जगह से वो जो मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही है। इस वजह से 30 अप्रैल के बाद से यहाँ पर टीकाकरण जो है वो बंद हो गया है। और जब राजधानी दिल्ली की ये कहानी है तो देश के दूसरे हिस्सों का अंदाजा लगाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना से जो तस्वीर आई है वो बताती है कि मानो व्यवस्थाओं का व्योममंडल फट सा चुका है। सदर अस्पताल हो या फिर गार्डियन हॉस्पिटल, हर जगह वैक्सीन के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। समझ नहीं आता ऐसे में दवा लेकर आएंगे या फिर बीमारी। एक्चुअली दिक्कत है कि यहाँ पे 18 प्लस का जो होता है बोला कि कल से शुरू होगा, लेकिन कल मैंने जब उसमें कोविन पे मैंने ऐप पे जाकर देखा, स्लॉट बुक करने चाहा, उसमें कोई सीट अवेलेबल नहीं था, कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं था। रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑनलाइन, आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं? नहीं, हम पढ़ल लिखल नहीं, हमको नहीं मालूम था। हमारी रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन पहले ही कर रखी थी, तो जैसे ही स्लॉट्स खुले तो हमने सबसे आसपास में जो था उस पर बुक कर लिया। पता चला कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो फिर स्केड्यूल देंगे, उस दिन आकर के फिर वैक्सीन लेना पड़ेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में सवाल यही रह जाता है कि आखिर 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगवाने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इस तरह की लाइन में लगकर संक्रमण फैलाया जा रहा है या संक्रमण को रोका जा रहा है? सवाल तो यही है। तो सवाल यही है कि आखिरकार लाइन से हासिल क्या हो रहा है, और इस सवाल का जवाब यह है कि वैक्सीन के लिए देश में अब तक कारगर और ढंग की कोई रणनीति बनी नहीं पाई है। क्योंकि सत्यवचन तो यह है साहब कि एक ही घर में 45 साल से ऊपर के पिता को केंद्र सरकार वैक्सीन लगवा रही है और उसी पिता के बेटे को राज्य सरकार। वैक्सीन वायरस से बचा सकती है, मगर इस सियासत से कौन बचाएगा? आखिर जब यह बात क्लियर हो चुकी है कि वैक्सीन में जिंदगी है, तो उस जिंदगी को बचाने के लिए एक सूत्री रणनीति क्यों नहीं है? केंद्र को वैक्सीन 150 रुपए में मिलती है, राज्य को 400 रुपए में। क्या कोई ऐसी संस्था नहीं बन सकती है जो पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम देखे, जैसे चुनाव आयोग चुनाव का काम देखता है? क्योंकि 45 के ऊपर वालों को तो फिर भी वैक्सीन मिल पा रही है, लेकिन 18 साल के ऊपर वालों को तो झेलना पड़ रहा है। देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के 6 करोड़ 37 लाख लोगों ने वैक्सीन के लिए अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। अब तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 साल से ऊपर के सिर्फ 20,29,395, जी हां, 20,29,395 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई। मतलब इस देश में 97 करोड़ लोग हैं जो 18 साल से 45 साल के उम्र के बीच में आते हैं, और ये जो औसत बनता है अभी तक का, ये बनता है 2,25,000 लोगों का। तो अगर इसी स्पीड से ये वैक्सीनेशन का काम चला, कल्पना कीजिए इसी रफ्तार से वैक्सीन लगेगी तो जाने कितने साल लग जाएंगे लोगों को वैक्सीन लगने में। आज कोरोना से हर रोज 4,000 तो लिखित मौतें हो रही हैं। जब तक वैक्सीनेशन पूरी होगी, न जाने कितनी और लाशें गिर जाएंगी। वैक्सीन की उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और वैक्सीन ही वायरस को बेअसर करने में कारगर। दुनिया के तमाम मॉडल हमारे सामने उदाहरण के तौर पर खड़े हैं, क्योंकि ब्रिटेन में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो ब्रिटेन सरकार ने सबसे पहले देशव्यापी लॉकडाउन लगाया। उसके बाद ब्रिटेन सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण कराया। ब्रिटेन के हर नागरिक को सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन लगाई गई। अमेरिका ने भी इसी तरह कोरोना को काबू में किया, और ये सभी देशों, यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान की सरकारों को भी ये सोचना होगा कि मुफ्त में वैक्सीन लगाकर जनता पर कोई एहसान नहीं होगा, बल्कि ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी देश के लोगों ने उन्हें वोट देकर चुना है और इसी देश के लोग अपनी पाई पाई की कमाई से टैक्स देकर सरकार को चलाते हैं। मगर फिर भी इतनी दिक्कत झेलना पड़े तो कोई क्या ही करे, कोई क्या ही कहे। इतनी मारामारी हुई है, हमने भी टोकन लिया, लेकिन कैसे लिया वो मैं ही जानता हूँ। इतना पता रहता तो नहीं आते वैक्सीन। इसमें क्या कोरोना हराएगा? देखिए, एक दूसरे के लोग सटे हुए, उसमें क्या कोरोना? कहाँ की डिस्टेंस बना के रखिए, 2 गज की दूरी, कहाँ है कुछ? दावे कुछ भी हों, मगर सत्य वचन तो यही है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए भीड़ के पहाड़ को चढ़ना पड़ रहा है, जबकि कायदे से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तो संक्रमण का खतरा ही बढ़ेगा। और ऐसे में वक्त की मांग यही है
कि जैसे चुनाव आयोग पूरे देश में चुनाव कराता है और सारी पावर उसके हाथ में होती है, वैसे ही अब केंद्र की मोदी सरकार एक ऐसी संस्था बनाए जो पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम देखे। 3 से 4 महीने उस संस्था के हाथ में वैक्सीनेशन की सारी ताकत दे दी जाए, क्योंकि इस तरह से केंद्र और राज्य अलग अलग वैक्सीन लगवाते रहे तो फिर लग चुकी वैक्सीन। और भला ये क्या बात हुई कि 45 साल से ऊपर के आदमी को केंद्र वैक्सीन लगवाएगी और उससे कम वालों को राज्य सरकारें? क्या 45 से कम उम्र के लोगों ने केंद्र की सरकार को वोट नहीं दिया है? 1.5 घंटा से यहाँ खड़ा हुआ है मगर वैक्सीन नहीं है। लोग परेशान हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हमारे पास मॉडल या विजन की कमी है। कमी है तो इच्छा शक्ति की, क्योंकि यही वो मुल्क है जिसने दुनिया में सबसे बड़ा पोलियो अभियान चलाया। यही वो देश है जिसने टीकाकरण के दम पर 70 के दशक में चेचक जैसी फैली बीमारी को हराया। लेकिन वही मॉडल आज क्यों नहीं अपनाया जा रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। और जरूरत ये है कि इस तरह से वैक्सीन सेंटर पर भीड़ न लगवाकर पोलियो की तरह घर घर टीकाकरण अभियान चलाया जाए। कोरोना को हराने वाला टीका अंतिम आदमी तक को मुफ्त में लगवाया जाए। राज्यों पर वैक्सीन के लिए जो 5% GST लगाई जा रही है उसे तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए, क्योंकि अलग अलग वैक्सीन लगवाने की रणनीति बिल्कुल भी सही नहीं है। और सत्य वचन ये है कि जब तक राज्य और केंद्र सरकारें अलग अलग वैक्सीन लगवाती रहेंगी, तब तक लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, हलकान होते रहेंगे। और वैक्सीन ना लगने की स्थिति में होता क्या है, ये हम सबके सामने है। हर रोज 4000 लिखित मौतें देश का सच है। इस हिसाब से महीने के 1,20,000 और साल का 10 लाख से ज्यादा। इसे रोकना है तो वैक्सीनेशन के लिए एक सूत्री कार्यक्रम बनाना ही पड़ेगा।